हम भी जो लड़ रहे हैं वो सरकार गांव वालों के लिए ही लड़ रहे हैं। गांव वालों के आवाज़ नहीं है, पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़ा है। अभी वहाँ पर शिविर लगेंगे तो आधे लोग तो उसका फ़ायदा उठाएंगे गेहूं का, और आधे लोग विरोध करेंगे तो हम विरोध कैसे झेलें। उसके अलावा नरेगा में ऑनलाइन हाजिरी का जो सिस्टम है, नेटवर्क इतना प्रभावशाली नहीं है यहाँ का कि प्रत्येक हाजिरी भरी जाए। 4 किलोमीटर दूर तक श्रमिक काम करने जाएगा और यदि उसकी हाजिरी नहीं लगेगी और वो वापस आएगा तो वो सरपंच, सेक्रेटरी और वहाँ मेड के कपड़े फाड़ने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता है। गांव में सरपंच रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। जरा सोचिए, कोई ग्रामीण जब सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाएगा तो उन्हें जब यही व्यक्ति नहीं मिलेंगे तो सोचिए लोगों को कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। एक तरफ गहलोत सरकार महंगाई राहत कैंप के जरिए अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में कई जगह सरपंच धरने पर बैठे हुए हैं। सरपंचों का आरोप है कि सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं है। कहीं मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी के लिए नेटवर्क ही नहीं है, तो कहीं पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़ा गया है। कहीं सरपंचों को विधायक परेशान कर रहे हैं। अब ऐसे में जब लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ ही नहीं मिलेगा तो फिर ऐसी योजना का क्या फायदा। हम भी जो लड़ रहे हैं वो सरकार गांव वालों के लिए ही लड़ रहे हैं। गांव वालों की आवाज़ नहीं है, पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़ा है। अभी वहाँ पर शिविर लगेंगे तो आधे लोग तो उसका फ़ायदा उठाएंगे गेहूं का, और आधे लोग विरोध करेंगे तो हम विरोध कैसे झेलें। उसके अलावा नरेगा में ऑनलाइन हाजिरी का जो सिस्टम है, नेटवर्क इतना प्रभावशाली नहीं है यहाँ का कि प्रत्येक हाजिरी भरी जाए। 4 किलोमीटर दूर तक श्रमिक काम करने जाएगा और यदि उसकी हाजिरी नहीं लगेगी और वो वापस आएगा तो वो सरपंच, सेक्रेटरी और वहाँ मेड के कपड़े फाड़ने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता है। नहीं, आमजन को इससे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जनता का काम वहाँ पे हो नहीं पाएगा। जब आवाज़ से नहीं मिल पाएगा और खाद्य सुरक्षा के पात्र लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा तो जनता को मात्र ये एक सरकार का जो लॉलीपॉप जिसे कहते हैं वो हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि गांधी जी की सोच थी कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायत राज का आगाज़ 2 अक्टूबर को नागौर से किया था। कांग्रेस सरकार की विचारधारा हमेशा गांव की विकास के लिए रही है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो पिछले 5 साल से हमारे गांव की सरकार को बिल्कुल कुचलने में लगे हुए हैं और हमारे गांव के पैसों को शहरी विकास में लगा रहे हैं। कुछ ऐसे ही आरोप इसे लेकर विपक्ष भी लगा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता और चोमू विधायक रामलाल शर्मा का कहना है कि सरकार द्वारा जनता को सिर्फ परेशान करने का काम किया जा रहा है। 40 डिग्री टेम्परेचर में आम जनता को कहा जा रहा है कि आप आइए और हमारी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करवाने का काम कीजिए, जबकि सरकार की योजनाओं का रजिस्ट्रेशन तो पहले ही हो चुका है। इन योजनाओं पर रजिस्ट्रेशन हुआ तभी तो जनता को योजनाओं का लाभ देने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये महंगाई राहत शिविर नहीं है, ये कांग्रेस का प्रचार का एक तरीका है। और इस कैंपों के दौरान राजस्थान की जनता के द्वारा टैक्स में वसूल की गई राशि का दुरुपयोग करने का काम किया जा रहा है, जनता को परेशान करने का काम किया जा रहा है। 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जनता को कहा जा रहा है कि आप आइए और हमारी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन कराने का काम कीजिए, जबकि रजिस्ट्रेशन तो पहले हो चुका। चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन है, तभी तो आप वहां का लाभ जनता को देने का काम कर रहे हो। जब बिजली के बिलों की सब्सिडी 2018 से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब बिजली के बिलों में सब्सिडी योजना लागू की गई थी, उसी समय बिलों के अंदर सब्सिडी योजना दी जा रही थी। तो अब आप उसके अंदर भी कह रहे हो कि आइए दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने का काम कीजिए। और तीसरा, इस आधार के ऊपर कि उज्ज्वला योजना के अंदर भी हम सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। तो उज्ज्वला योजना के कनेक्शनों के सूची आपके पास है, अकाउंट नंबर जनता के आपके पास है, तो सीधा उनके अकाउंट के अंदर सब्सिडी भेजने का काम कीजिए। और अंतिम बात यह कि आप कह रहे हो कि हमने सामाजिक सुरक्षा के तहत भी पेंशन के अंदर बढ़ोतरी की है, तो 500 रुपए से 750 रुपए जब हुए थे तब भी तो उनके अकाउंट के अंदर 750 रुपए जाना शुरू हो गए थे। अब 1000 रुपए आप देने का मानसिकता बना रहे हो तो सीधा उनके अकाउंट में भेज रहे हो। इसका ढिंडोरा पीटने की क्या आवश्यकता है? सिर्फ जनता को परेशान करना। और इसके इतर ये बात कि आप शिविर तो लगा रहे हो, लेकिन शिविरों के अंदर सरपंच मौजूद नहीं है, ग्राम विकास अधिकारी मौजूद नहीं है, पटवारी वहां मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि सोमवार से सीएम गहलोत ने महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की है, जिसके तहत राजस्थान के हर जिले में कैंप लगाए जा रहे हैं।
सीएम गहलोत कह चुके हैं कि लोगों को महंगाई से राहत दिलाना उनका लक्ष्य है, लेकिन जिस तरह से सरपंच धरने पर बैठे हैं तो कैसे लोगों को महंगाई से राहत मिल पाएगी? क्या आपके जिले या गांव में भी सरकार की योजनाओं को लेकर आप परेशानी का सामना कर रही हैं? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।